हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्क बुक है उसके वर्कशीट नंबर 20, जो कि अपने इक्वेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दी गई है इसका ये वाला कॉलम हमें कंप्लीट करना है। मैंने पहले से कर रखा है लेकिन हम अभी इसको समझेंगे। देखिए, यहाँ लिख रखा है इक्वेशन और वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें हमें वेरिएबल की ये वाली वैल्यू पुट करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई और नॉट, राइट यस नो इन द गिवन कॉलम। पहले हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और फिर देखिए ये जो अगर हमारी इक्वेशन सही है तो यहाँ पे हमें यस रखना है और अगर नहीं तो नो लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जैसे x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 7 रखना है। हम यहाँ 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7, यानी 7 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। जबकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये हमारी इक्वेशन में यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 1 और नो आ जाएगा आंसर की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हमें 0 रखना है। अगर हम यहाँ रखेंगे 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 तो देखिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 माइनस 7 होगा तो ये माइनस 7 अपना आंसर होगा, चूँकि 1 के इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा नो। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें 8 रखनी है तो हम x की वैल्यू 8 रखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं 8 माइनस 7 होगा तो 1 ही होगा, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो गई। यस हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमें 0 रखना है तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जबकि जो इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि 4 इसका आंसर आना है तो ये डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ नो। यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें -4 रखना है तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ यस आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 0 रखना है तो देखिए 0 यहाँ रखते ही 0 आ जाएगा, जो इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, ये लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। किसके इक्वल नहीं है, ये 20 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो नो हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू हमें -5 रखना है। -5 रखेंगे तो 4 इंटू -5 तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -20 हो जाएंगे ना कि 20, तो -20 डज नॉट इक्वल टू 20 तो नो हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह हम 5 रखेंगे तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 ही होते हैं ये, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ यस हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू हमें -6 रखना है। -6/3 तो देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा ना कि 2, तो -2 डज नॉट इक्वल टू और नो हो जाएगा। यहाँ x/3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 तो देखिए x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0/3 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा और ये नो हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू हमें 6 रखना है तो 6/3 और 6/3 को हम जानते हैं 2 होता है तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी यस ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ value given in bracket are the solution of the given corresponding equation or not। हमें जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, यस और नो में हमें आंसर देना है। तो देखिए m + 5 इज इक्वल टू 19, अब m की जगह हमें 1 रखना है तो हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 5 इज इक्वल टू 19, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 + 5 6 होगा, तो ये इक्वेशंस हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, नो हो जाएगा। यहाँ देखो 7n + 5 इज इक्वल टू 19, अब देखिए चाहो तो आप यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व कर लो। 7 और n की जगह हमें 3 रखना है तो 7 × 3 + 5 तो ये हो जाएगा 21
प्लस 5 यानी 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26, और जो कि किसके इक्वल नहीं होगा? 19 के इक्वल नहीं होगा, तो ये नो हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 7n + 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 रखेंगे तो देखिए 7 × 2 + 5, तो ये हम जानते हैं, देखिए 14 + 5 यानी 19, तो ये क्या हो जाएगी? यस। यहाँ देखो 4x - 3 इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू हमें -3 रखना है। यहाँ x की जगह -3 रखेंगे तो देखिए 4 × -3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? -12, और -12 के अंदर ये -3 और तो -15 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी नो आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 4x - 3 इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 4, x की जगह हम 4 रखेंगे तो देखिए 4 × 4 = 16, 16 - 3 यानी कि 13, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इस वैल्यू से, यस हो जाएगा। लास्ट है 4x - 3 इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू हमें 0 रखना है। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 - 3, तो ये 13 के इक्वल नहीं होगा, तो नो आ जाएगा अपना यहाँ पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।